कर रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। भूल जाओ उसे युग। ये समझ लो कि वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुम उसका गुस्सा अपने ऊपर क्यों निकाल रहे हो? जो होना था वो हो गया। जो होना था हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सच में तारा, ये बात समझा सकते हो अपनी मां को? उस मां को जिसकी बेटी ने खुद उसे इतना बड़ा दर्द दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। सच पूछो तो मुझे खुद से नफरत हो गई। खुद को समझा नहीं पाया कि मैंने ऐसे इंसान को चाहा जिसके लिए प्यार, रिश्ते, नाते सिर्फ पैसा है। वो इतनी कैसे गिर सकती है कि वो रुद्र प्रताप से शादी कर ले? वो बहुत बड़ी भूल कर बैठी है। उसे तो ये भी नहीं पता कि रुद्र प्रताप। क्या कह रही थी तुम रुद्र प्रताप के बारे में? तारा बोलो। सुनो, तुम मुझे सेंट्रल जेल ले चलोगे? मुझे भी तुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे ससुराल वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ना वो रुद्र प्रताप फिर से कोई चाल चल देगा। एक मिनट रुको। हेलो हेलो फहीम चाचा, मैं अपने माँ के घर पे आई हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आराम से आऊंगी। जी बेहतर है तारा बहू। रखती हूँ। सर प्लीज मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। देखिए, ये बात मैं आपके ससुर जी को भी बता चुका हूँ कि मुस्लिम जैसे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। अगर ये बात होम मिनिस्ट्री तक चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी जेल में आग लगने के बाद बाहर मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है। आप प्लीज जाइए, मुझे कल के आग की रिपोर्ट भी देखनी है, प्लीज। सर एक बार प्लीज। सर। हाँ बोलो। साइन। अरे वो रिपेयर करने वाले इलेक्ट्रिशियन और मिस्त्री आए कि नहीं अभी तक? गेट के बाहर वेट कर रहे हैं सर। उन्हें जल्दी बुलवा और काम शुरू करवा दो। उन्हें कुछ मदद चाहिए तो अपने कैदियों को काम पे लगा दो। यस सर। क्यों? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ तक आई हूँ तो उससे मिलकर ही जाऊंगी बस। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, फिलहाल यहाँ से चलो। जल्दी जल्दी चलो कतार में। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अच्छा रास्ता दिखा दिया। चलो जाओ। भगवान, यहाँ तो हर अंदर जाने वाले की जबरदस्त चेकिंग चल रही है। आज उसने हमसे चाबियां छीनी, इसका मतलब जानते हैं आप? आज उसने हमें किचन से निकाल दिया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो हमें इस घर से निकाल देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो समझ में नहीं आता आप उस तारा को इस घर में लेकर ही क्यों आए थे। उसके पीछे पीछे आ गई उसकी ये बहन, इस घर की मालकिन बन बैठी। हमारी बात ध्यान से सुनिए जयराज जी, ये नंदू हमारे घर की बर्बादी की वजह बनेगी। इस बात का डर तो हमें भी है निर्मला जी। नहीं भाई साहब ने नंदू से शादी किस लिए की? अब पूछे तो किससे पूछे? नंदू से तो पूछ नहीं सकते, भाई साहब बताएंगे नहीं। और तारा बहू जरूर हमें सच बताएंगे। वो हमसे बात करने भी आई थी पर हम ही उससे बात नहीं कर पाए। वैसे तारा बहू है कहाँ? हमें नहीं पता, वो घर पर नहीं।
फोन करके देखते हैं। लगता है भगवान को कुछ जल्दी ही शुक्रिया बोल दिया। अब क्या करेगी? इन चेकिंग करने वालों से कैसे निपटेगी? पापा का फोन कैसे लूं? क्या टुरुम टुरुम बजा जा रहा है? फोन उठाया काट। हमारा फोन काट दिया। दोबारा ट्राई करते हैं। आज से पहले कभी तारा बहू ने हमारा फोन नहीं काटा। क्या हो गया तारा बहू को? ये फोन ले जाना अंदर मना है। इसे बंद करो, जल्दी से जमा करो। ला। The number you have called is currently switched off. फोन स्विच ऑफ है। अरे कहाँ गई होगी तारा बहू? क्या बात है भाई, फोन तो तेरा बड़ा महंगा दिख रहा है। लगता है तेरी ऊपर की कमाई बहुत है। तू भी कमाल का आइटम लगता है। लोगों ने बैग पीछे टांग रखे हैं और तूने सामने टांग रखा है। चल निकाल बैग, चल जल्दी। उफ, तेरी भैंस का गोबर मारो, चल। ए रुक, बैग लेके जा अपना। ले पकड़, चल भाग। रेडी है क्या? गुरुजी, लाइए मैं कर देता हूं। अरे नहीं आशिक मियां, यूं ही ये पसीने नुमा बूंदों को समेटने के लिए हाथ रोक लिया था, वरना अब इस तरह की कामों की तो आदत सी हो चुकी है। लेकिन मुझे आदत नहीं है ऐसे खड़े होके देखते रहना जब मेरे गुरुजी जैसे बुजुर्ग काम करते रहे। लाइए मुझे दीजिए, आप यहाँ बैठ के मुझसे बातें कीजिए। आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। अगर मेरी पत्नी यहाँ होती तो जरूर कहती कि 2 आदमी के काम को एक आदमी ने नहीं किया तो क्या किया। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहां जाके काम करो। तारा बहू का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? 3 बार हमारा फोन काटने के बाद। फहीमी आप? जी हजूर, कुछ चाहिए आपको? क्या आप जानते हैं कि तारा बहू कहाँ है? जी हजूर, वो अभी उनसे फोन पे बात हुई थी। वो कह रही थी कि अपनी माँ के घर पे गई। अच्छा किया, उन्हें भी तो बहुत बड़ा सपना लगा है। अच्छा फहीमी आप चाहिए? जी आराधना जी को फोन करके देखता हूँ, वहीं तारा बहू से बात हो जाएगी। हेलो। नमस्ते समधन जी। नमस्ते भाई साहब, कहिए।
तारा बहू से बात हो सकती है? भाई साहब, तारा को गए हुए तो बहुत देर हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो हम फोन रखते हैं। जी। वो अपने माँ के घर से बहुत समय पहले निकल गई थी। उसका फहीम मियाँ से झूठ क्यों बोला? रात में सारे लोगों को काम के लिए रोक लिया है। हाँ भाई, ऊपर से ऑर्डर आया है कि आग से जो भी नुकसान हुआ है आज ही पूरा करना है। कान में बाली क्यों बे? ये लड़कियों वाला शौक कब से पाल रखा है? चल जा, काम कर। देखते हैं। थैंक यू गुरुजी। स्क्रूड्राइवर देना। वो 6 नंबर का स्क्रू देना। ये 6 नंबर का नहीं है, ये 4 नंबर का। अरे ये तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलो, कोई सुनेगा। यहाँ क्या कर रही हो तुम इन कपड़ों में? ये सब ये क्या है? पहले तुम बताओ, मुझे देखकर सिर्फ परेशानी हो रही है या फिर थोड़ी खुशी भी हो रही है? तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तो क्या करती? तुम्हारे ताया जी ने ऐसी चाल चली कि जेल वाले मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं आई थी यहाँ, फिर वापस लौटना पड़ा, इसीलिए मुझे इन कपड़ों में आना पड़ा। बात इतनी जरूरी थी। अब बताओ, ऐसी क्या जरूरी बात थी? बेटी, ये है तुम्हारा कमरा और उधर साउथ ईस्ट साइड में है खिड़की। वहां से सुबह से लेकर दोपहर तक खूब रोशनी आती है। और 1-2 दिन में पड़ोसियों के यहाँ काम शुरू होने वाला है, फिर तो इस खिड़की से सिर्फ धूल ही धूल आएगी। खैर, तुम तो तब तक चली जाओगी ना। और अच्छा, हमारे नंदोई जी कैसे हैं? वो ठीक है भाभी। वो तुम्हें लेने आएंगे या तुम खुद जाओगी? अब कमाल करती हो डार्लिंग, अभी अभी तो बेचारी आई है, अब तुम अभी से ही उससे जाने की बात कर रही हो। ओहो डार्लिंग, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, वो क्या है ना, नंदोई जी आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाना ही होगा ना। फिलहाल आप लोग बाहर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी आओ। हेलो बेटी, आदि, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे फोन मत करना, मैं वापस नहीं आने वाली। बेटी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है बेटी। मुझे पता चल गया कि कलावती कौन? कौन? और कोई नहीं, तुम्हारे ताया जी। क्या?
पूछती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हुआ? अरे बहन कितने दिन रुकेगी यहाँ? मुझे क्या पता, वैसे तो हमेशा बेचारी 1-2 दिन के लिए आती है वो। लेकिन इस बार वो सामान लेकर आई है और ऊपर से उसे कोई छोड़ने भी तो नहीं आया। भाई कमाल करती हो, मीठी ने बताया नहीं कि रुद्र प्रताप जी ने शादी कर ली। अब घर में नई बहू आई है, शायद इसी वजह से कोई नहीं आया हो। वही तो, घर में पति की नई ताई जी आई है और ये हमारे घर आ गई है। माजरा है क्या? पता तो करना पड़ेगा। आइडिया, रुद्र प्रताप ही कलावती है और कलावती ही रुद्र प्रताप है। सालों से उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। तुम्हें पता है, मैंने देखा है उनके कमरे में किताबों की अलमारी के पीछे एक अलग सा कमरा जुड़ा है। पूरा कमरा गुलाबी रंग का है, जहाँ पे वो जाकर कलावती का रूप ले लेते हैं। इतना बड़ा राज और घर में किसी को पता भी नहीं। हाँ मृत्युंजय, रुद्र प्रताप के रूप में वो जितना बड़ा शैतान है, उससे 10 गुना ज्यादा तो वो कलावती के रूप में होगा। कितनी बार उसने हमारी जान लेने की कोशिश की और कलावती ही बनके उसने राधा की। कहा था ना, राधा को छोड़ दूंगी। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब सच कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ये बात सता रही है कि अब वो जानता है कि तुम्हें ये राज पता चल गया है। तुम्हारी भी जान को खतरा है तारा। मेरी फिक्र मत करो पति थे। फिक्र कैसे नहीं करूं? तो यहाँ आकर तुमने खतरा मोल लिया है। आना जरूरी था ना, मुझे तुम्हें बताना था कि घर में क्या क्या हो रहा है। और पता है तुम्हें, मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने सबसे बड़ी चाल क्या चली है? क्या किया उसने? उसने मेरी बहन नंदू से शादी कर ली। क्या? हाँ मृत्युंजय, इतना बुरा हाल है घर में और मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और तुम वहाँ अकेली, तुम्हारी कुछ मदद भी नहीं कर सकता यहाँ रहकर। मैं अकेले कहाँ हूँ पति देव? तुम मंगल ग्रह पर भी चले जाओगे ना, तो भी तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। ओए डेढ़ हड्डी, वहां चल के लाइट ठीक कर। तू हल्का है, खंबा ही लेगा नहीं। मैं कर देता हूँ, चलो। क्या हुआ आदि? यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है आदि, तुम परेशान लग रहे हो। मीठी वापस नहीं आएगी। ऐसा क्या हो गया जो मीठी जैसी शांत लड़की घर छोड़ के चली गई? बताओ हमें, तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी में किसने आग लगाई है? नंदू मॉम, हमारी नई ताई जी। ओए सिक्का पहलवान, वहां क्या कर रहा है? यहाँ आके मेरी मदद कर। वो यहाँ मेरे साथ काम कर रहा है, वहां किसी और की मदद ले लो। पार्टनर, वो बल्ब देना। नंदू, उसने क्या किया? और मेरा कुछ दिन उसके साथ अफेयर, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी रही। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने मेरे और उसके फोटोग्राफ्स मीठी को भेज दी। और जब मीठी उससे मिलने गई, उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला कि मीठी को उस पर विश्वास हो गया। मॉम, सब हमारी गलती, हमारी परवरिश में ही शायद कमी रह गई।
नहीं मॉम, जो मेरे साथ हुआ उसका जिम्मेदार अपने आप को मत ठहराइए। अगर वो प्यार मैंने मीठी को पहले दिया होता जिसकी वो हकदार है, तो ऐसे घर छोड़ के कभी नहीं जाती। मैं अपनी गलती सुधारूंगा मॉम, मैं मीठी को वापस लेकर आऊंगा। एक बहू घर छोड़कर चली गई, दूसरी अभी तक नहीं आई। वो क्या है हमारे घर में? The number you have called is currently switched off. अब बहू कहाँ चली गई? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सारे कैदी अपने अपने सेल में जाएंगे और सारे वर्कर्स आज यही रुकेंगे। कल सुबह तक अपना काम खत्म करके जाएंगे। जेलर साहब, मुझे यही रुकना हो। क्यों? काम खत्म नहीं हुआ। ये सारी लाइट की वायरिंग ठीक करनी। अभी ये सारी रात बैठ के काम करके ठीक नहीं किया तो कल ये वर्कर लोग अपना काम निपटा नहीं पाएंगे अंधेरे। ठीक है, तुम यही रुको और अपना काम खत्म करो। इसके ऊपर नजर रखो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। चलो आगे चाय, चलो सुबह हो गई, जल्दी आओ, अपनी अपनी चाय लो। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मरम्मत का बहुत सारा काम अभी बाकी है। हेलो। नमस्ते निर्मला आंटी। जी नमस्ते। मैं मीठी की भाभी बोल रही हूँ, अलका। वो एक्चुअली हमने सोचा कि नए जोड़े को लंच पर बुलाते हैं, बस इसी सिलसिले में आपको फोन किया। हम सोच कर बताते। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीठी के भैया भाभी रुद्र भाई साहब और नई दुल्हन को खाने पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, वो हमारे समधी हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा नंदू का हमारे साथ क्या रिश्ता है तो अजीब अजीब बातें करेंगे। हमारे ख्याल से हमें मना कर देना चाहिए। मना क्यों करोगी निर्मला? ना तो तुम्हारा नाम रुद्र प्रताप है और ना ही नंदू, और न्योता तो हमारे नाम का आया है ना। ओए, बाहर जाओ और सुबह की हाजिरी लगा के आओ। আমি আসবো। अबे तू भी जाना, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? साहब, मुझे तो पहले ही तुम पे शक था। आदित्य के ससुराल से न्योता आए और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है? बैठो बैठो। इनके ससुराल से न्योता आए हैं। हाँ बोल दीजिए निर्मला, हम लोग जरूर जाएंगे, है ना रुद्र जी? आपकी मर्जी है तो क्यों नहीं, बिल्कुल। कान में बाली, आवाज लड़कियों वाली। साहब,
मुझे आपका फ़ोन चाहिए। मुझे मेरी माँ को फ़ोन करना है। पर टेक्नीशियन की जांच के बाद तो तुम लोगों को घर जाना ही है। हाँ साहब, पर बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे नहीं पता भी वो कैसी है। सिर्फ एक बार दे दीजिए, मैं उनसे पूछ लूँगी। ठीक है, ये ले, लेकिन जल्दी कर लेना, मैं राउंड लगा के आता हूँ, तब तक बात कर लेना। जी चलो। हेलो हेलो माँ। तारा, बेटा कहाँ है तू? जयराज जी का फोन आया था, वो तेरे बारे में पूछ रहे थे मुझसे। वो सोच रहे थे कि तू मेरे पास है। हेलो हेलो माँ। हेलो, ये अभी खत्म होना था। अब क्या करेगी तारा? बाबा तो जान गए हैं कि तू अपनी माँ के यहाँ नहीं थी। क्या बहाना बनाएगी? हेलो हेलो मीठी, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा, ये किसका नंबर है? सुन, मैं वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो। मैं अभी जेल में हूँ मृत्युंजय के साथ। तो प्लीज छोटा सा काम कर दे, बाबा को फोन करके कह दे मैं तेरे साथ हूँ। जानती हूँ ये सब झूठ है, पर प्लीज मेरे लिए इतना तो कर सकती है ना तू? हाँ तारा, तुम्हारे लिए तो मैं 100 झूठ बोल सकती हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी अपनी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बाबा से बात कर लूँ। थैंक यू मीठी। बाय बाय। जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। बीवी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं ना, चलेंगे तो तड़प दूर हो जाएगी। नहीं आदि, अरे मिठी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भैया प्लीज कुछ भी करके मेरे ससुराल वालों को यहाँ मत बुलाइए। सुनो जी, निर्मला आंटी का फोन आ गया है और उन्होंने हाँ कह दिया है। इतनी सारी तैयारियां करनी है मुझे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरी हेल्प करो। हाँ, मैं आता हूँ। सच में मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। रिश्ता तो पुराना ही है हमारा। ताया जी, बहुत सुंदर पत्नी मिली है आपको। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सूरज को चिराग बनाकर अगर दुनिया में ढूंढने निकलते ना, तो भी इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिल पाती। अरे अब बस कीजिए। वैसे तारीफ अगर करनी है तो हमारे आदि जी की बीवी की कीजिए। काफी सुशील है ये। वैसे मानना पड़ेगा हमारी देवरानी जी की किस्मत, काफी अच्छी बहुएं मिली हैं हमें। एक तारा और एक मीठी। है तो तारा मेरी सगी बहन, लेकिन मीठी उससे लाख गुना बेहतर। तारा भाभी से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, ना ही मैं और ना ही आप। मुझे तो हैरानी होती है कि आप तारा की बहन हैं। अब मेरा मतलब है, आप दोनों की शक्ल नहीं मिलती ना, इसलिए। वो तो है, बेचारी का रंग थोड़ा फीका है और मेरा चेहरा उससे ज्यादा उछला। सही कहा आपने, उजली आग जलाता है और फीका दिखने वाला चंदन आराम देता है। बहुत फर्क है आप दोनों बहनों में। आउच! हे भगवान, इतनी सुंदर साड़ी थी। ओहो, इसका तो दांत नहीं जाएगा। यहाँ बाथरूम कहाँ है? मीठी जाओ ना, उन्हें बाथरूम दिखाओ। आइए। चलो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लो,
यहाँ आने के लिए हिम्मत की नहीं, न्योते की जरूरत है, जो तुम ही ने मेरे लिए भिजवाया था, है ना? तुम यहाँ पर मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो ना। अरे वाह, क्या खूब पहचाना है तुमने। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ आकर मुझे चोट पहुँचा सकती हो तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि अब मैं वो पुरानी वाली मीठी नहीं हूँ जो हर दूसरी बात पे रो देती थी। मुझे अपने आप को संभालना आता है, और इत्तेफाक की बात तो ये है, मुझे इस काबिल भी तुम्हारी बहन तारा ने बनाया है। काश कि तुमने भी अपनी बहन से कुछ सीखा होता। तुम्हें तो सिर्फ चालाकी और मक्कारी आती है। ये चालाकी और मक्कारी तारा से ही सीखी है। मैं तो अभी भी इस खेल में अनाड़ी हूं, और तारा खिलाड़ी। तारा भाभी और मक्कार। आदित्य और मेरे रिश्ते के बारे में तारा पहले से ही जानती थी, लेकिन उसने तुमसे ये बात छुपाई। मुझे शेखावत भवन हमेशा किसी न किसी बहाने से बुलाती थी, उसने तुम्हें कभी पता नहीं चलने दी। उल्टा उसने तो मुझसे नाराज होने का नाटक किया। तारा इस खेल में हमेशा से मेरे साथ थी और हमेशा रहेगी। अपना ख्याल रखना। अब हर कठपुतली की डोर मेरे हाथ में है। रानी साहिबा सोचती है कि वो राज कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाकी सबकी तरह वो भी सिर्फ एक कठपुतली है। और बेचारी तारा, इसकी बर्बाद जिंदगी से मृत्युंजय गया, मीठी चली गई, जयराज गया, तो बचा कौन? बताओ बताओ, बोलो। कोई नहीं, कोई नहीं। तारा के साथ असली खेल तो अब शुरू होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। लकड़ी जलकर कोयला बनी, कोयला जलकर राख। तारा बेचारी ऐसी चली, कोयला बनी न राख, अकेली रह गई बेचारी।